हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का सीबीएसई एंड आईसीएसई में दोनों चैप्टर है। नेम अलग अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होता है, जो कि टॉपिक का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स एंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस सीरीज में आपको कोई भी एक डाउट नहीं होगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। इसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कि कोई भी नंबर से कैसे डिविजिबल होगा, हम कैसे पता कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एचसीएफ एंड एलसीएम। चलो एक एक करके एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। चलो आज का पहला टॉपिक जो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को डीपली पढ़ेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे। देखो फैक्टर्स क्या होता है, द नेचुरल नंबर्स दैट डिवाइड्स गिवन नेचुरल नंबर्स कंप्लीटली। डेफिनेशन समझ नहीं आया, एग्जाम्पल देखो। अगर कोई पूछे 2 का फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, या तो ऐसे नंबर बोलो जो 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, 1 एंड 2। ये दो ही ऐसे नंबर हैं जो 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। या तो ऐसे भी बोल सकते हो कि ये 1 और 2 के टेबल में ये 2 आते हैं। और एक एग्जाम्पल देखो, 4 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है एंड 4 के टेबल में आता है। 4 का फैक्टर्स क्या है, 1 2 एंड 4। अगर कोई मल्टीपल्स पूछे, 2 का मल्टीपल्स पूछे तो उनका टेबल लिख देना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ऐसा ही ये कंटिन्यू होता रहेगा, मल्टीपल्स कभी ख़त्म नहीं होता बच्चों। 4 का कोई मल्टीपल्स पूछे, 4 का टेबल लिख लो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16 20। ऐसे ही ये कंटिन्यू होते रहेंगे। और भी एग्जाम्पल देख लो, 8 का फैक्टर्स क्या होता है, 8 किसके टेबल में आते हैं, 1 2 4 एंड 8। 8 का फैक्टर्स 1 2 4 एंड 8, क्योंकि ये 4 नंबर के टेबल में ये 8 आते हैं। लेकिन मल्टीपल्स क्या होता है, 8 का कोई मल्टीपल्स पूछे, 8 का टेबल लिख लो, खत्म। 8 16 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 48। ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। समझ में आया बच्चों फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का क्या डिफरेंस होता है। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, या तो ये दोनों के टेबल में ये 2 आते हैं। 2 का फैक्टर्स उनके टेबल होते हैं, बस उनके टेबल्स लिख दो, 2 1 2 4 6 8 10 12। ऐसे ही ये कंटिन्यू होते रहेंगे। 4 का मल्टीपल्स 4 8 12 16 20, ऐसे ये कंटिन्यू चलेगा, रुकेगा नहीं। मल्टीपल्स कभी भी नहीं रुकेंगे बच्चों, जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो कितना मल्टीपल्स निकालो, ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। बट फैक्टर्स ये लिमिटेड होते हैं बच्चों, समझ में आया। और एग्जाम्पल देखो, 12 किसके टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 के नंबर में ये 12 आता है। 12 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3 4 6 एंड 12। अगर 12 का कोई मल्टीपल्स पूछे, 12 का टेबल लिख लो, और कुछ नहीं करना है। मल्टीपल्स में सिर्फ टेबल लिख लेते हैं। किसका टेबल, 12 1 12, 24 36 48 60। ऐसे ही ये कंटिन्यू होता रहेगा। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स सीबीएसई एंड आईसीएसई में नेम अलग अलग है, बट कॉन्सेप्ट सेम ही है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सीबीएसई में भी काम देगा, आईसीएसई में भी काम देगा। और क्या डीप डिफरेंशिएट है उसको हम नोटिस करके पढ़ेंगे। अभी देखो पहला क्या है, देखो 2 का फैक्टर 1 एंड 2, 4 का फैक्टर 1 2 एंड 4, 8 का फैक्टर 1 2 4 एंड 8, 12 का फैक्टर 1 2 3 4 एंड 6 12। देखो बच्चों ये 1 जो है सारे नेचुरल नंबर का फैक्टर है। क्यों, 2 का फैक्टर में 1 आ रहा है, 4 का फैक्टर में भी 1 आ रहा है, 12 का फैक्टर में भी 1 आ रहा है, 8 का फैक्टर में भी ये 1 आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल
नंबर। 1 सारे नेचुरल नंबर का फैक्टर्स है। दूसरा क्या है देखो बच्चों, ये 2 का जो फैक्टर है ये 2 तक ही हो रहा है, 2 से बड़ा नहीं हो रहा है। 4 का जो फैक्टर है 1 2 एंड 4 या तो 4 के बराबर है या तो 4 से नीचे है। 8 का फैक्टर देखो 1 2 4 एंड 8, 8 से बड़ा नहीं हो रहा है, 8 से कम देखो 4 2 1। 12 का फैक्टर देखो 1 2 3 4 6 एंड 12, 12 से बड़ा नहीं हो रहा है। जितने भी फैक्टर्स है देखो बच्चों ये 12 से बड़ा नहीं हो रहा है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एवरी फैक्टर्स या तो लेस देन होंगे, देखो ये 1 2 3 4 6 दिए हुए नंबर में ये जो 1 2 3 4 6 है या तो लेस देन होंगे या तो बराबर होंगे और इक्वल टू, इसका नाम क्या है, लेस देन और इक्वल टू। एवरी फैक्टर्स या तो लेस देन होंगे 1 2 3 4 6 या तो इक्वल टू होंगे। देखो 8 का फैक्टर्स क्या है, या तो लेस देन होंगे या तो इक्वल टू होंगे। एवरी फैक्टर्स इज लेस देन इक्वल टू गिवन नेचुरल नंबर, गिवन नेचुरल नंबर। अब मल्टीपल्स में देखो बच्चों 2 का मल्टीपल्स 2 4 6 8, अब ये जो मल्टीपल्स है या तो इक्वल टू है या तो इससे बड़ा है। 4 का मल्टीपल्स या तो इक्वल टू है या तो 4 से बड़ा हो रहा है, छोटा नहीं। 8 का जो मल्टीपल्स है या तो सेम हो रहे हैं या तो इससे बड़े हो रहे हैं। इसमें हम क्या ले सकते हैं, देखो एवरी मल्टीपल्स या तो इक्वल टू हो रहे हैं या तो ग्रेटर होते जा रहे हैं। देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, सिंबल क्या है, या तो ग्रेटर हो रहा है या तो दोनों इक्वल हो रहे हैं। गिवन नेचुरल नंबर। यहां देखो बच्चों 2 के फैक्टर 2 है, 4 के फैक्टर 3 है, 8 के फैक्टर्स 4 है। इसमें हम लोग फिनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स देख सकते हैं, लेकिन मल्टीपल्स में क्या होते हैं 2 4 6 8 10 12 16, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। 4 का फैक्टर्स 4 का मल्टीपल्स 4 8 12 16 20 24, ये खत्म ही नहीं हो बच्चों, ये मल्टीपल्स इन्फिनाइट नंबर होता है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स आर फिनाइट, मतलब किसमें 4 होंगे, किसमें 5 होंगे, किसमें 6 भी होंगे, 8 होंगे, फिनाइट तक होंगे, लिमिटेड होंगे। लेकिन मल्टीपल से तो खत्म ही नहीं हो रहा है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखो मल्टीपल्स आर इनफिनाइट। देखो ये खत्म ही नहीं हो रहा है ना। 2 पॉइंट समझ में आया, या तो लेस देन होंगे या तो इक्वल टू होंगे। इसमें क्या है, या तो ग्रेटर देन होंगे या तो इक्वल टू होंगे। अब तीसरा देखो, थर्ड पॉइंट क्या होता है, देखो 2 का फैक्टर ये खुद 2 भी है, 4 का फैक्टर्स ये खुद 4 भी है, 8 का फैक्टर्स ये खुद 8 भी है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, 12 का फैक्टर वो खुद भी है, 2 का फैक्टर ये खुद 2 ही है। इसमें भी देखो 2 का मल्टीपल 2 भी है, 4 का मल्टीपल 4 भी है, 8 का मल्टीपल 8 भी है, 12 का मल्टीपल 12 है। इसमें क्या लिख सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एवरी नेचुरल नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। 12 का मल्टीपल वो खुद 12 भी होता है, 8 का मल्टीपल ये खुद 8 भी होता है। इसी के साथ जो पहला पार्ट जो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स खत्म होता है। ये दोनों सीबीएसई और आईसीएसई में प्रेजेंट है बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे जाके आप मैथ कर नहीं पाओगे।
कुछ और नंबर्स को सॉल्व करते हुए इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ 6, 9, 10, 15, 20। दिए हुए नंबर्स के फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों निकालेंगे ताकि और डीपली कंप्लीटली आपको समझ में आ जाए। 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1, 2, 3 एंड 6, क्योंकि चारों के टेबल में ये 6 आता है। लेकिन मल्टीपल्स आपको टेबल लिखना है, 6, 12, 18, 24, 30 डॉट 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 डॉट, ये आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट 9 का फैक्टर्स क्या क्या होता है, या तो किन के टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में 9 आता है, और 3 के टेबल में 9 आता है, और खुद के टेबल में भी ये 9 आता है। मल्टीपल्स क्या होते हैं, 9 का टेबल लिखना है, 9, 18, 27, 36 डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। 10 के फैक्टर्स क्या क्या होता है, देखो 1, 2, 5 एंड खुद ये 10। लेकिन 10 का मल्टीपल्स क्या होता है, 10, 20, 30, 40। बस 10 का टेबल लिखो बच्चों, और कुछ सोचना नहीं है आपको। 10 का टेबल लिखो, 40, 50 डॉट डॉट डॉट, ये खत्म ही नहीं होता। 15 का फैक्टर्स क्या क्या होता है, या तो ये किसके टेबल में आता है, देखो 1, 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 3, 5 के टेबल में आता है, 5 एंड खुद 15 के टेबल में ये 15 आता है। लेकिन 15 का मल्टीपल्स आपको 15 का टेबल लिखना है और कुछ नहीं करना है। 15 1 जा 15, 2 जा 30, 15 3 जा 45, 60, ऐसे ही आपको ये 15 का टेबल कंटिन्यू करना है। लास्ट नंबर जो है 20 का फैक्टर्स। 20 किन के टेबल में आता है, देखो ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, और खुद 20 के टेबल में आता है। लेकिन 20 का मल्टीपल सोचिए, आपको ये 20 का टेबल लिखना है, 21 जा 20, 40, 60, 80, 100, ये ख़त्म ही नहीं होगा बच्चों। इस नंबर के साथ ये जो पहला जो टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ख़त्म होता है बच्चों। मैथ जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप मैथ कर नहीं पाओगे।